कैसे खुदा ने भेजा, मलाकी 4 को हमारे युग में कैसे खुदा ने भेजा। ये एक चिन्ह है मलाकी 4 इस युग के लिए। एलिया चिन्ह थे, वगैरह वगैरह, मीका चिन्ह थे, मूसा चिन्ह थे, नोहा चिन्ह थे, यशायाह यिर्मयाह यहेजकेल चिन्ह थे, यूहन्ना चिन्ह थे। पहली आमद में यूहन्ना सबसे बड़े चिन्ह थे, वो प्रॉफिट ऑफ द एज उस समय के यूहन्ना थे। क्योंकि जब यूहन्ना आए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से इंट्रोडक्शन कराया, और यूहन्ना के आने के बाद वो मलाकी 3 थे। यूहन्ना मलाकी 3 थे। मलाकी 3 पहले पढ़ लें भैया, फिर आगे बढ़ें। देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वो मार्ग को मेरे आगे तैयार करेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, देखो मलाकी 3 के द्वारा भविष्यवाणी हो गई थी, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ, वो मेरे लिए आगे मार्ग को तैयार करेगा। एलिया की मिनिस्ट्री क्या है? प्रभु के आगमन के लिए मार्ग को तैयार करना। हम सब जानते हैं, हम सब ने इसे पढ़ा हुआ है। एलिया की मिनिस्ट्री यही है। यूहन्ना एलिया की आत्मा में होते हुए, इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट करें, यूहन्ना वहाँ पर आ गया और यहाँ का देखो मैं अपने दूत को आगे आगे भेजता हूँ, वो मेरे लिए मार्ग को तैयार करेगा। आगे, हाँ, वाचा का वो दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वो आता है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। वाचा का दूत तुम जिसे चाहते हो वो आता है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और हम सब जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले आए, उन्होंने मार्ग को सीधा करा, और कैसे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का इंट्रोडक्शन किया। देखो जब वहाँ पे यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए यरदन नदी के ऊपर आए, तो यूहन्ना कह रहे हैं देखो खुदा का मेमना जो जगत के पाप को उठा करके लेकर के जाता है। यूहन्ना ने, एलिया की मिनिस्ट्री ने जब यीशु मसीह को इंट्रोडक्शन किया उसकी पहली आमद में, आज भी एलिया की आत्मा में जो मिनिस्ट्री होगी, जो प्रॉफिट होगा, वो यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस करेगा। जैसे हम जानते हैं जब ओहायो नदी के ऊपर भाई ब्रैनम बपतिस्मा दे रहे थे 1933 के अंदर, 70वें मैन को उनको बपतिस्मा दे रहे थे, तब वहाँ पर एक भविष्यवाणी हुई। जिस रीति से यूहन्ना पे खुदा की यीशु मसीह की पहली आमद का पेशरव था, वैसे ही तुम भी और तुम्हारा मैसेज खुदा की आमद का पेशरा होगा, खुदा की दूसरी आमद का पेशरवा होगा। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, ये ऑलरेडी भविष्यवाणी हो चुकी थी। 1933 के अंदर ये भविष्यवाणी हो चुकी थी। खुदा ने अपने लिए एक प्रॉफिट को ऑलरेडी चुन लिया था। धीरे 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 वो प्रॉफिट सीन पर आ रहे थे। हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। आप आ जाए, जैसे यूहन्ना आए, यूहन्ना ने यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस किया, उसी रीति से एक प्रॉफिट आए यीशु मसीह की दूसरी आगमन के पहले, और उन्होंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया प्रभु यीशु मसीह को। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उनका मैसेज इंट्रोड्यूस कर रहा है प्रॉफिट, और उनका मैसेज आज खुदा की दूसरी आमद के पहले पेशरवा है। और वो हमें, ही इज़ अ मैसेंजर, ही इज़ अ प्रॉफिट। हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। अब मलाकी 4 में हम आ जाएं। क्योंकि देखो वो धधकते भट्टे का सा दिन आता है, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। देखो धधकते भट्टे का सा दिन आता है। यदि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो ये प्रॉफिट होता, मलाकी 4 का प्रॉफिट होता, तो धधकते भट्टे का सा दिन तो उस समय नहीं आया। उस समय तो अनुग्रह का दिन था, उस समय तो ग्रेस थी। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मलाकी 4 का भविष्यवक्ता नहीं है, ये अलग है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मलाकी 3 का भविष्यवक्ता है, और मलाकी 4 का भविष्यवक्ता फर्क है, और वो हमारे प्रॉफिट भाई ब्रैनम है। और यहाँ पे मलाकी नबी के द्वारा ये पुस्तक, आखिरी पुस्तक पुराने नियम की एक प्रॉफिट की भविष्यवाणी कर रही है। और नए नियम में हम जाते हैं, भाई ब्रैनम कह रहे हैं रेवलेशन 3 के अंदर भी यही भविष्यवाणी हो रही है मसीह के दूसरे आगमन की। यहाँ पर पढ़ें भैया।
सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा। हाँ, क्योंकि तुम्हारे लिए, हमने बहुत बार इसको सुना है, लेकिन मैं सिर्फ एक बार और इसे याद दिलाने के लिए, मेमोरी में एक बार और लाने के लिए, क्योंकि हम सब रोज़ भाई ब्रैनम के मैसेज सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं। ये मलाकी नबी प्रॉफिट के द्वारा जब पुराना नियम ख़त्म हो रहा है, एक भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी की जा रही है जो कि आज हमारे युग में आए। वो भविष्यवक्ता आज हमारे युग में आए। देखो, धड़कते भट्टे का सा दिन आता है, सारे अभिमानी और सारे दुराचारी अनाज की खूटी हो जाएंगे। जितने अभिमानी हैं, जितने दुराचारी हैं, जो खुदा का वचन नहीं मानते, जो इस मैसेज को नहीं मानते। अब हम खुदा के वचन पे क्यों आए? हम कहें जो इस मैसेज को नहीं मानते, जो इस मैसेज को रिजेक्ट करते हैं, वो सारे के सारे अनाज की खूटी हो जाएंगे, सारे जल करके ख़त्म हो जाएंगे। हाँ, दूसरी आयत में पढ़िए भैया, दूसरी आयत। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा। हाँ, लेकिन तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, तुम्हारे लिए जो इस एंड टाइम मैसेज को मानते हो, तुम्हारे लिए जो इस प्रॉफिट को मानते हो, जो इस मैसेज को मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा। प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे जीवनों में उदय होंगे। आगे, और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। उस मैसेज के, एक एक मैसेज के द्वारा तुम्हारी आत्मिक चंगाई होगी। एक मैसेज बोला जाएगा तो आप चंगे हो जाओगे, दूसरा मैसेज बोला जाओगे कुछ और हमारी बीमारी चली जाएगी आत्मिक रीति से, कुछ और तीसरी बोला जाएगा और बीमारी चली जाएगी। धीरे 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 हम पूरी रीति से, आत्मिक रीति से, पूरी रीति से चंगे हो जाएंगे इसकी किरणों के द्वारा। ये मैसेज में से किरणें निकलती हैं, ये मैसेज बोलता है, ये मैसेज के अंदर रोशनी है। इसकी रोशनी के द्वारा हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, इस रोशनी के द्वारा हमारे सारे अधम क्षमा हो जाते हैं। ये मैसेज बताता है तुमने कभी पाप ही नहीं किया, यू आर नॉट फॉरगिवन बट यू आर जस्टिफाइड। ये मैसेज हमें बताता है, इसकी किरण हमें बताता है कि हम आत्मिक रीति से चंगे हो गए। ऐसा कि हमने कभी पाप किया ही नहीं था, ऐसे कि कभी हम बीमार हुए ही नहीं थे। प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं इस मैसेज के लिए। इस मैसेज ने हमें नया जीवन दिया है। हम पाप में मरे हुए थे, दलदल में पड़े हुए थे, लेकिन जब से ये मैसेज आया इसने हमें चंगा कर दिया, हमें उठा करके खड़ा कर दिया। हम पड़े हुए थे, हमारे पास कोई आशा नहीं थी, हमारे पास उम्मीद कोई थी नहीं, लेकिन जब ये मैसेज आया हम उछल के खड़े हो गए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जैसे कि वो लंगड़ा खड़ा हुआ था, सुंदर नाम फाटक पे बैठा हुआ था, पतरस और यूहन्ना आते हैं, हमारे पास तो कुछ है नहीं, हमारे पास जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। ये मैसेज ने कहा उठ और चल फिर। अब तू 38 साल का मसलूक नहीं रहेगा, 38 साल तूने बहुत उस ओसारे के पास बिछा दिए, लेकिन अब तू उस ओसारे पे मखलूस बन के नहीं पड़ा रहेगा। मैं आ चुका हूँ, मैं विंग्स में अपनी हीलिंग लेकर के आ गया हूँ, मैं तेरे सामने उपस्थित हो गया हूँ। अब तू उठ और चलो फिर, अब तू उठ इस मैसेज को ले, अब तू उठ इस मैसेज को सब जगह तू फैला, क्योंकि मैं आ चुका हूँ। प्रभु का धन्यवाद करते हम पाले हुए बछड़े की नाई कूदेंगे और फांदेंगे। अब हमारे अंदर कोई भी दुख नहीं रहेगा, हमारे अंदर कोई भी शक शुबा नहीं रहेगा, हम हमेशा आनंदित रहेंगे। पौलुस कहता है, मैं कहता हूँ आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, पाले हुए बछड़े की नाई कूदो और फांदो, क्योंकि हमारा छुटकारा आ गया है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हमारा आगे पढ़े भैया। तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पांवों के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। दुष्टों को लताड़ोगे, तुम्हारे पैरों नीचे शैतान की हर शक्ति और ताकत राख बन जाएगी। शैतान को बीमारी लेकर के आएगा, आप उसे लताड़ोगे। शैतान को तकलीफ लेकर के आएगा, आप उसे लताड़ोगे। शैतान कुछ करेगा आपके घर में, आप उसे लताड़ोगे।
हाँ, हर बात में हर वचन को ले लेके शैतान से लड़ोगे और उसे लताड़ोगे, क्योंकि आपको वो किरण मिल गई है, वो मैसेज लेकर के वो महाबली दूत आ चुका है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप शैतान की कोई सामर्थ बिलीवर के सामने खड़ी नहीं रह सकती। मेरे भाइयों बहनों, यदि कोई सामर्थ रहती है, इसका मतलब है हमारे अंदर कोई कमी है। अपने आप को जांचने की बात है, क्योंकि यहाँ लिखा है तुम दुष्टों को लताड़ोगे, और शैतान सबसे बड़ा दुष्ट है। आपने इसे लताड़ना है, इसे कुचलना है पैरों के तले, इसे मारना है। शैतान की हर युक्तियों को विफल करना है। हर युक्तियों के ऊपर, हर चीज के ऊपर आप जयवंत होगे। कोई शक्ति आपके विरुद्ध खड़ी नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि मलाकी 4 आ गया है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, वो मैसेज आ गया है, वो अनॉइंटिंग आ गई है, वो क्लाउड आ गया है, वो पिलर ऑफ फायर आ गया है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अब हम किससे डरें? अब तो हमें सिर्फ आनंदी होना है। अब तो हमें खुशियां मनानी है, आनंद के गीत गाना है, खुशी मनाना है, खुदा का धन्यवाद ही करते रहना है। आगे, मेरे दास मूसा की व्यवस्था अर्थात जो जो विधि और नियम मैंने सारे इजरायलियों को के लिए उसको होरेब में दिए थे, उनको स्मरण रखो। हर वो नियम मैंने जो सनसेट माउंटेन पे दिए थे, उसे स्मरण रखना। देखिए, पुस्तक के बिना ये सामर्थ नहीं आ सकती। वो नियम जो खुदा ने दिए हैं, वो पुस्तक में जो नियम दिए हैं, वो सील्स जो 7 मोहरें खोली हैं, इनको स्मरण रखना। इनको स्मरण तभी रखेंगे जब पढ़ेंगे, इनको स्मरण तभी रखेंगे जब इसे खाएंगे। इनके बिना आप जयवंत नहीं हो सकते। इस पुस्तक को खाना है, पुस्तक को पचाना है, इस पुस्तक को अपनी सोल में उतारना है, तब हम जयवंत होंगे। क्योंकि वचन बताता लॉ को याद रखना, 7 मोहरों को याद रखना है, 7 मोहरों को याद रखना है। आगे, देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। हाँ, एलिया नबी को भेजूंगा। खुदा ने भेज दिया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते। उस भयानक और बड़े दिन के आने के पहले खुदा ने हमारे पास एलिया नबी को भेज दिया है। ये खुदा का वचन था। आखिरी पुस्तक के अंदर प्रॉफिट के द्वारा ये प्रॉमिस था कि मैं एलिया नबी को भेजूंगा। और हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। आज हमारे युग में एलिया नबी आ गया। आज हम एलिया नबी को देखते हैं, आज उनके मैसेजेस को हम पढ़ते हैं। आज एलिया नबी आ गया उस भयानक दिन के पहले। वो भयानक दिन तो आने वाला है, बड़ा दिन और भयानक दिन आने वाला है। सारे दुष्ट मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हाँ, लेकिन हम पाले हुए बच्चे के नहीं कूदेंगे, फाड़ेंगे, हम रैप्चर में चले जाएंगे। उस भयानक दिन के आने के पहले एलिया नबी के मैसेज के द्वारा, क्योंकि खुदा ने प्रॉमिस किया था एलिया नबी को मैं भेजूंगा। और एलिया नबी ऐसे थोड़ा ना आएगा। एलिया नबी एक मैसेज को लेकर के आता। हर एक साइन जब आता है उसके पीछे वॉइस होती है, और एलिया भी अपनी वॉइस को लेकर के इस युग में खुदा का क्या वचन था उसको लेकर के एलिया नबी हमारे पास आ चुका है। और हम उस एलिया के वचन को लेकर के भयानक दिन से बच जाएंगे। पृथ्वी के ऊपर तो वो भयानक दिन आएगा, पृथ्वी के ऊपर तो क्लेश आएंगे, पृथ्वी के ऊपर तो तबाही होगी। लेकिन हम जो उसकी किरणों में चंगे हो गए हैं, हम जिन्होंने उस मैसेज को खा लिया है, हम जिनके जी से वो पुस्तक हटती नहीं है, वो पाले हुए बछड़े की नाई कूदेंगे, फांदेंगे और रैप्चर में चले जाएंगे। ऐसे ही कूदते फांदते हुए यहाँ से उड़ के चले जाएंगे। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। देखो, मैं एलिया नबी को भेजूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो, एलिया नबी आ चुका हमारे युग के अंदर। यदि एलिया नबी नहीं आता तो हम नहीं बच पाते थे। प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। आगे, वो पितरों के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके पितरों की ओर फेरेगा। हम सब जानते हैं पुत्रों के मन को पितरों की ओर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई थी। और पितरों के मन को अर्थात हम लोग जो पुत्र हैं, हमारे मन को पितरों की ओर। जो शिक्षाएं 7 कलीसिया कालों के अंदर ख़त्म हो गई थी, जो डार्क एजेस के अंदर जो शिक्षाएं ख़त्म हो गई थी, एलिया नबी ने आके उनको फिर से रिस्टोर किया, उन डॉक्ट्रिन को फिर से उसने रिस्टोर किया और हमारे मन को पितरों की ओर फेरा। हमारे मन को वापस पितरों की शिक्षा के ऊपर फेरा है कि अब 3 गॉड नहीं है, अब एक गॉड है और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में नहीं है वगैरह और कई भेदों को मैं यहीं तक क्यों रुक जाऊं। बड़े बड़े 35-36 जो मिस्ट्रीज हैं खुदा ने
हमारे ऊपर खोली हैं। बड़े बड़े भेदों को, एक से एक मैसेजेस को खुदा ने हमारे ऊपर खोला, क्योंकि ये मैसेज ही हैं मेरे भाइयों और बहनों जो हमारे मन को पितरों की ओर फेरते हैं। एलिया नबी ने सेवकाई करी, 1965 में प्रॉफिट चले गए, लेकिन उनकी वॉइस आज भी हमारे पास है, उनके मैसेजेस आज भी हमारे पास है। ये मैसेजेस हमें रैप्चरिंग फेथ देते हैं, ये मैसेजेस हमें यहाँ से उड़ा करके ले करके जाएंगे। खुदा ने एक साइन रखा था हमारे लिए हमारे युग में, और ब्लेसेड और धन्य वो हैं जिन्होंने इस साइन को कबूल किया। वो साइन को जो खुदा ने प्रॉफिट के रूप में हमारे युग में भेजा, जिन्होंने कबूल किया वो ब्लेसेड हैं। और आगे मैं एक और ऐड करूँगा, आज भी प्रभु ने एक साइन को भेजा है, जो इसको कबूल करेंगे वो भी ब्लेसेड है। मैं ये कहूँगा, प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। इस साइन को हम नहीं नकार सकते, साइन को हम नहीं नकार सकते। कहने वाले कुछ भी कहते रहे, कहने वाले कहते रहे, ये अपने को बहुत बड़ा बताते हैं, कहने वाले कहते रहे, ये कुछ भी करते हैं, उनको कहने दीजिए, उनको कहने दीजिए, उससे हमारा क्या जाता है। हम तो उसी पर विश्वास करेंगे जो खुदा ने हमें कहा है। हम मनुष्य की शिक्षाओं पर नहीं जाते, मनुष्यों के कहने के ऊपर नहीं जाते, हम उस बात पर विश्वास रखते हैं जो खुदा डायरेक्टली हमसे बोलता है, जो डायरेक्टली प्रभु हमसे बातचीत करता है, हम उसके ऊपर जाते हैं। क्लोजिंग के अंदर एक पैराग्राफ पढ़ के मैं बंद करूंगा। वॉट एवर यू डू, यू डोंट फॉरगेट माई वर्ड्स। आप कुछ भी करो, भाई बहन हम कह रहे हैं, डोंट फॉरगेट माई वर्ड्स। मेरे वचनों को आप मत भूलना, मेरे मैसेजेस को आप मत भूलना, मेरे संदेशों को आप मत भूलना। डोंट यू, आप ऐसा मत करना। ना यहोशू को कहा था खुदा ने, देख इस पुस्तक से तू ना बाएं मुड़ना ना दाहिने मुड़ना, ये पुस्तक तेरे चित्त में बनी रहे, ये मैसेजेस हमारे चित्त में बने रहे, ये 7 मोहरों की पुस्तक हमारे चित्त में बनी रहे, इनसे मुंह मत मोड़ना। लेट दिस एंकर, ये एंकर है, ये लंगर है, ये मैसेजेस लंगर है, इनको पकड़ करके रखना, जैसे जहाज लंगर के द्वारा स्थिर रहता है, नहीं इधर उधर हो सकता, क्योंकि लंगर डल गया है। ये हमारे जीवनों में ये मैसेजेस, ये वचन खुदा का जो प्रॉफिट के द्वारा इस युग के अंदर आया, ये एक एंकर बन के हमारे जीवन में आ जाए। गॉड टेक एन आयरन पेन एंड एनग्रेव इट इन योर हार्ट। खुदा, भाई ब्रैनम कह रहे, काट, खुदा एक लोहे का पेन ले ले और इन बातों को आपके हृदय में लिख दे। अय्यूब कह रहा, काश ये बातें लोहे की टाकी पे लिखी जाती। भाई ब्रैनम कह रहे, खुदा काश एक आयरन का पेन ले ले और इन बातों को आपके हृदय रूपी पट्टी के ऊपर खुदा लिख दे, दैट यू वोंट फॉरगेट इट, जिससे कि आप कभी ना भूले इन मैसेजेस को। मेरे भाइयों बहनों, कभी मत भूलना, कभी आपके चित्त से ना निकले। इसलिए हमारे भाई कहते रहते हैं, वो आवाज़ गूंजती रहे घर में, वो प्रॉफिट का मैसेज आप सुनते रहिए, वो टेप रिकॉर्डर बजते रहिए, हमेशा उसे आप सुनते रहना। और भाई ब्रैनम एक बड़ी बात कह रहे हैं कि खुदा आपको हृदय रूपी पटरी के ऊपर इन्हें लोहे की टाकी से लिख दे। ये ऐसी तरीके, इसका मतलब वो कभी आपके हृदय से ये बातें ना जाने पाए। Don't forget it, thus said the Lord. ये thus said the Lord है। Return to God with all your heart. प्रभु के पास आ जाएं, यदि अपने कुछ कमियां घटियां हैं निकालें। Come back, don't rely on emotions. इमोशन के ऊपर आप रिलाय मत करें, सेंसेशन के ऊपर, झुरझुरी फुरफुरी के ऊपर आप रिलाय ना करें on anything. Seek God with all that is in you. खुदा को ढूंढे, जो कुछ भी आपके अंदर है पूरी रीति से, अर्थात क्या कहेंगे, बॉडी सोल एंड स्पिरिट, सबके द्वारा आप खुदा को ढूंढे, खुदा को ढूंढे। सी गॉड विथ ऑल दैट इज इन यू अंटिल समथिंग हैपेंस टू यू, जब तक आपको कुछ ना हो जाए, जब तक वही खुदा जो ईद पेंटेकोस्ट के दिन 120 के ऊपर आग की टंग के द्वारा, आग की जीभों के द्वारा फटता हुआ दिखाई दिया, उसके अंदर बैठ गया। वही खुदा की मुलाकात, वही पिलर ऑफ फायर की मुलाकात, वही जलती झाड़ी की मुलाकात आपसे ना हो जाए। जलती झाड़ी का एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पिलर ऑफ फायर का बैप्टिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक वो ना हो जाए, दैट यू वांट टू स्ट्रेटन अप, यू वांट टू बी गॉडली, यू फियर गॉड, यू वांट टू लिव राइट, डू दैट, डोंट यू फॉरगेट इट। खुदा के साथ सही बने रहिए, इसे मत भूलिए, बिकॉज वी आर एट द एंड टाइम।
खुदा के साथ और मजबूती से लगे। आप यदि एक दिन फास्ट करते हैं, 2 दिन फास्ट कर लिए, यदि कर सकते हैं तो दिन में 5 बार दुआ करते हैं तो निरंतर वचन बताता है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहिए। और जो करते थे उससे ज़्यादा और करते रहिए। आज तक जो करते थे उससे और ज़्यादा करिए, क्योंकि वी आर एट द एंड टाइम। अंत का समय आ गया है। नाउ रिमेंबर वी आर एट द एंड टाइम। याद रखिए, वी आर एट द एंड टाइम। अंत का समय आ गया है। प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ जाएंगे। वो आखिरी तुरी कभी भी फूकी जाएगी और मुर्दे जो सो रहे हैं वो जी उठेंगे और हम जो जीवित हैं कभी भी बदल जाएंगे। एंड टाइम आ चुका है। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप लोग बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। मैं